प्रारंभ करते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। बार बार बर मांगहूँ हरषि देउ श्री रंग पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। जय श्री राम। रामचरितमानस के अरण्य कांड में शबरी को जो नवदा भक्ति भगवान बता रहे हैं उसका अध्ययन चल रहा है। और उन 9 भक्तियों के अंग, जो भक्ति के जो 9 अंग बताए गए, उनमें से एक भक्ति प्रथम भगति संतन कर संगा, इस पर हमने बहुत विस्तार से विचार कर लिया। और दूसरी भक्ति क्या है? रति मम कथा प्रसंगा। मेरी कथा में, मेरे कथा के प्रसंगों में रति हो, प्रेम हो, उसमें स्वाद आए, रस आए, ये है दूसरी भक्ति। इसी पर विचार चल रहा है। और इसी विषय में क्या कहा गया है, देखिए पेज 36 पर निकालिए। दोहा संख्या 32 खा, बिल्कुल पेज के नीचे है। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब ताहु सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेषी बड़ लाहु। रामचरित्र, रामचरित्र यानी राम कथा प्रसंग, वही बात हो गई। पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं। परंतु सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक। ये राम जी के चरित्र के बारे में, राम जी कथा के बारे में, उनके द्वारा की गई लीलाओं और चरित्र के बारे में प्रारंभ में ही गोस्वामी जी ने कह दिया कि ये रामचरित कैसे हैं? पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देते हैं। लेकिन पूर्णिमा के चंद्र की किरणें और किसको विशेष रूप से देती हैं प्रसन्नता? कुमुदनी। कुमुद कहते हैं कमल को। कमल तो सूर्य की किरणों से खिलता है, कुमुदनी खिलती है चंद्रमा की किरणों से। तो कुमुदनी वो ऐसा पुष्प है जो चंद्रमा की किरणों में खिलता है, चांदनी रात्रि में खिलता है। और चकोर भी चांदनी को ही देखता है, चांद को ही देखता है। चांद और चकोर की उपमा तो प्रसिद्ध है। तो विशेष रूप से किसको प्रसन्नता होती है रामचरित को सुन के? जो सज्जन रूपी कुमुदनी है, जो कुमुदनी जैसे चंद्रमा को देखकर प्रसिद्ध होती है, प्रसन्न होती है, इसी तक खिल जाती है। इसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति हैं उनके चित्त के लिए तो ये विशेष हितकारी है। कौन सी, क्या चीज? रामचरित कथा। और महान लाभदायक है। ये बात बिल्कुल प्रारंभ में ही कह दी गई थी। और अब हम इसी विषय में काफी चर्चा कर चुके थे। कथा उस दिन चर्चा हो रही थी, भगवान कृष्ण के द्वारा उस छकड़े पर बैठे हुए
शकटासुर के वध की बात हो रही है। ऐसी और भी बहुत सी कथाएं रामचरित्र में और कृष्ण चरित्र में मिलती हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए, जैसे हमने उस दिन भी कहा था कि यशोदा जी के हाथ से छड़ी तो गिर गई, क्योंकि उन्होंने इतना डर पर दिखाया, अपने आप को भयाक्रांत दिखाया, माता पसीज गई। लेकिन उन्होंने कहा कि आज तो बांध के ही छोड़ूंगी। लेकिन जब भी जो भी रस्सी मंगाए उस छोटे से बालक को बांधे और उसकी रस्सी छोटी पड़ जाए। तो क्यों पड़ रही थी? कि जो सबका बंधन छुड़ाने वाले हैं, माता चाहती थी कि मैं उसको बांध लूं। तो मैं तो निर्बंध हूं, किसी के बंधन में बंधने वाला नहीं, मैंने कभी बंधन स्वीकार नहीं किया। तो आप मुझे क्यों बांधना चाहते? इसलिए वो नहीं बंध रहे थे। यहाँ क्या है? भगवान के ऐश्वर्य की लीला। लेकिन जब उन्होंने देखा कि माता थक गई है, श्रम के बिंदु आ गए हैं, पसीना आ रहा है उसके उस पर, उसके वेणी के फूल गिर गए हैं, तब उनको फिर दया आ गई। फिर अपनी उछली लीला में आ गए और उन्होंने आंखों में आंसू देखकर कहा कि ये तो प्रेम बड़ा विचित्र है, इसलिए आसानी से बंध गए। और इसी प्रकार इस बंधने के कारण, इसी बंधन के कारण भगवान का एक नाम और क्या पड़ गया? दामोदर। दाम कहते हैं रस्सी को, और रस्सी कहाँ बांधी गई? उदर पर। इसलिए भगवान का एक नाम पड़ गया दामोदर, जिसके हृदय, जिसके पेट पर, या उदर यानी पेट पर, पेट पर रस्सी बांधी गई, तो उससे उनका नाम पड़ गया दामोदर, जिसके पेट पर रस्सी बंधी हुई थी। इसी प्रकार अगर भागवत में बिल्कुल प्रारंभ में जाएं, तो क्या होता है कि जब अर्जुन लौटकर आते हैं द्वारका से, कब लौट कर आते हैं? जब भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने लोक को पदार्पण कर गए, तो कितने दुखी होते हैं। और दुख में वो अपने पूर्व जन्म, अपने इससे पहले के जन्म के, जो भगवान कृष्ण के साथ जो कुछ पांडवों ने किया, पांडवों के प्रति भगवान कृष्ण ने किया, जिस प्रकार से वे उनके साथ रहे, हर क्षण, हर मुसीबत में, हर कठिनाई में, हर दुख में भगवान कृष्ण ने उनको आपदाओं से उबारा, वो सब याद कर करके वे रोते हैं। तो भगवान के चरित्र तो वहां भी दिखाए हैं, किस प्रकार से भगवान ने एक एक, हर क्षण, हर मुसीबत में उनकी मदद की है, उनकी सहायता की है, उनको उस परेशानी से, दुख से, संताप से मुक्त किया है। और यही बात तो आती है जब भगवान जाने लगे थे द्वारका, तब कुंती ने उन्हें रोक लिया था। और उसके जो जो 6 श्लोक हैं, कुंती की जो पुत्री ने जो वंदना की है भगवान कृष्ण की, उन श्लोकों में जो मुख्य बात है वो क्या है? कि कुंती क्या कह रही हैं कि आप तो हमें, हम आपसे केवल ये वरदान चाहते हैं कि आप हमें दुख और संताप देते रहे। दुनिया का कोई भी भक्त ऐसा नहीं है जो अपने लिए दुख और संताप मांगता है। सब भक्त मांगते हैं हमें प्रसन्नता मिले, सुख मिले, शांति मिले, ऐश्वर्य मिले, कुछ ना कुछ मांगता है, लेकिन दुख नहीं मांगता। लेकिन कुंती एक ऐसी माता है, ऐसी भक्ता है जो दुख मांगे। क्यों मांग रही हैं? क्योंकि भगवान जब जब हमारे ऊपर दुख आया है, मेरे और मेरे बच्चों के ऊपर, तभी तब आकर आपने हमारी रक्षा की। इसलिए मैं दुख मांगती हूँ कि इस दुख के बहाने कम से कम आपका सानिध्य तो हमें प्राप्त होता रहता है। श्रीमद् भागवत में दुख मांगने वाले केवल 2 ही पात्र हैं। एक है कुंती माता, जिनके बारे में मैंने बताया। एक दूसरे पात्र हैं, एक राजा शिव। वो क्या कहते हैं? वो अपने राज में से, जो उनकी राज की आमदनी होती थी, उसमें से
अपने ऊपर भी कुछ खर्च नहीं करते। अपने निजी परिश्रम से जो कुछ वो प्राप्त करते थे उससे वे अपना जीवन यापन करते थे। राजकीय कोष से वो कुछ भी अपने ऊपर खर्च नहीं करते। एक बार ऐसा हुआ कि उनका अपना निजी साधन कोई नहीं बन पाया। सब भगवान की लीला थी, तो इसलिए वो भूखे रहे। अब 6-7 दिन के बाद उन्हें कहीं से एक थाली भोजन और एक गिलास पानी प्राप्त। लेकिन जब वो भोजन करने बैठे तो कभी कोई भिखारी आ गया, कभी कोई ब्राह्मण आ गया, कभी कुत्ते ने मुंह लगा दिया। वो उनके हाथ में वो भोजन उनके मुंह तक नहीं पहुंच पाया। और उसके बाद जब वो पानी का ही गिलास पी के एक घूंट पीना चाहते थे, तब एक बहुत प्यासा आ गया कि मेरे तो प्राण निकल जाएंगे अगर मैं पानी नहीं पी पाऊं। वो पानी उन्होंने उन्हें पिला दिया। उनकी इस कठोर व्रत की तपस्या को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्हीं की दी हुई थी ये सब तपस्या, परीक्षा थी। और उन्होंने कहा कि राजा तुम मांगो मुझसे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपने मामले में, व्रत के मामले में बड़े दृढ़ निश्चयी हो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा है, ऐसा है कि अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप सारे संसार के दुख मुझे दे दो। और वो कैसे दे पाओगे? कि मुझे सारे दुखी व्यक्तियों के हृदय में बिठा दो। अब भगवान बोले तुम तो बड़े चालाक व्यक्ति हो। अरे मैं जिनके हृदय में बैठा हुआ हूं वहां तुम बैठना चाहते हो, तो तुम क्या मेरा स्थान लेना चाहते हो? तो देखिए भक्त ने क्या कहा, शब्द है वहां भागवत में ऐसे के ऐसे ही कि भगवान देखिए आप सबके हृदय में बैठे हुए तो हैं, पर आप कुछ करते नहीं है। टुकुर टुकुर देखते रहते हैं और भक्त लोग जो हैं दुखी होते रहते हैं। लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि मुझे आप उनके हृदय में बिठा दें तो मैं उनके सब भक्तों का, संसार में जितने दुखी हैं उन सभी दुखी भक्तों का दुख मैं झेल लूं, सुख सुख उनके हिस्से में रहे। ऐसी भावना कौन मांगता है दुख? वो पूरे, कुंती ने तो केवल अपने लिए दुख मांगे, पर वो राजा किसके लिए दुख मांग रहा है? सबके दुख अपने लिए मांग रहा है। पूरे जगत में जितने दुखी व्यक्ति हैं उनके दुख मुझे दे दीजिए, मैं उन सब कुछ सहन कर। तो ये है भगवान के चरित्रों के सुनने का लाभ। कहाँ से, किस प्रकार से हम दूसरे व्यक्ति का निस्वार्थ रूप से दुख हम झेलने को तैयार। दुनिया में आज संपत्ति तो सब बांटते हैं, विपत्ति बांटने के लिए कोई तैयार नहीं होता। पर वो राजा विपत्ति मांगा, और एक की नहीं, समस्त संसार की, समस्त दुखियों की विपत्ति मांगा। तो ये भगवान के चरित्रों के सुनने से, उनकी कथा के प्रसंग से हमारे मन में कैसे कैसे विचार उठ, ये बात है। इसीलिए भगवान ने कहा कथा प्रसंग। अब कथा तो और भी हैं, लेकिन सुनना चाहिए। तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में क्या कहा, राम कथा सुन जे नर अघाई। ध्यान दीजिए एक एक शब्द पर। राम कथा सुन जे नर अघाई। अघाई का मतलब जो बोर हो जाते हैं, कहते हैं कि हाँ हम तो अब आ गए, अब समाप्त करिए, अब कथा बहुत सुन ली। तो राम कथा सुन जे नर अघाई, रस विशेष जाना तिन नाई। उन्होंने रस का पान ही नहीं किया, उन्हें रस का पता ही नहीं है कि रस क्या होता है, राम कथा से क्या रस मिल रहा है। वो रस उन लोगों को नहीं मिलेगा, ऐसे व्यक्तियों को नहीं मिलेगा जो राम कथा सुन के अघा जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं कि बस अब। राम कथा तो ऐसी है कि पीते रहो पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत की कथा को, के रस को कब तक पियो? जब तक ये पृथ्वी है, प्रलय नहीं होती। रसम आलयम, जब तक प्रलय ना आ जाए तब तक इस कथा को पीते रहो। ये है भगवान की कथा का, कथा की वो महिमा। और इसका इसी प्रकार से भागवत में, रामचरितमानस में प्रचार किया गया है। इसमें बस एक प्रकरण को और सुनाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक प्रकरण और रह गया
कि भगवान राम को वापस लौटाने के लिए जब भरत जी गए हैं तो वहां क्या हुआ है, देखिए। भरत जी चाहते हैं कि भगवान राम लौट जाएं, पर वो ये भी चाहते हैं कि राम की मर्यादा और मेरे पिताजी का वचन भी झूठा ना। इन दोनों परिस्थितियों के बीच में वशिष्ठ जी से वो राय लेते हैं कि आप ही बताइए क्या किया जाए, आप भगवान राम को आदेशित करिए या मुझे समझाइए। तो भगवान के प्रति उनकी इतनी प्रीति थी कि वो अपने आप नहीं कहने की साहस कर सकते थे कि आप लौट चले, इसलिए उन्होंने वशिष्ठ जी को बीच में डाला। और चित्रकूट प्रकरण में हम लोग पढ़ चुके हैं कि राम जो जनक जी भी चित्रकूट पधार गए थे, चित्र जनक जी को भी बीच में डाला। दोनों ब्रह्मज्ञानी थे, पर उनकी श्रद्धा, भरत जी की श्रद्धा, उनकी पितृभक्ति, उनकी भ्रातृभक्ति को देखकर वो दोनों ब्रह्मज्ञानी भी वो हो गए, किंकर्तव्य मूड हो गए, हम क्या करें, कैसे राय दें। एक और राम का व्रत है, एक और भरत जी में अपने प्रति जो अपराध बोध हो रहा है वो है। दोनों ब्रह्म ज्ञानी भी उनको समझाने में असहाय हो। दोनों की बुद्धि तीक्ष्ण है, किसकी, वशिष्ठ जी की भी और जनक जी की भी। दोनों ही ब्रह्म ज्ञानी है, दोनों ही गुरु हैं, विदेह हैं वो भी। लेकिन फिर भी क्या हुआ, भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ी तीर अबलासी। भरत जी की महिमा इतनी, भरत जी की महिमा का जल राशि इतनी विशाल है, इतनी महिमा विशाल है, जैसे समुद्र की तरह, सागर की तरह, अनंत समुद्र की तरह है उनकी महिमा। और उसके सामने वशिष्ठ जी की बुद्धि, मुनिमति, बुद्धि जी, मुनि वशिष्ठ की मति साड़ी तीर अबलासी, समुद्र के किनारे जैसे एक वृद्ध अबला खड़ी रहती है असहाय सी होकर, इसी प्रकार से बुद्धि, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही कि हम कैसे इस विशाल जलराशि में प्रवेश करके इनको कुछ राय दे सकते। मुनिमति ठाड़ी तीर अबलासी, किनारे खड़ी हुई है वो, उस विशाल महिमा के सागर के किनारे उनकी बुद्धि ठहर गई, उनके पास कोई उत्तर नहीं है। अंत में क्या होता है, भगवान राम इशारा कर देते हैं कि अगर भरत तुम कह दो कि मैं वापस चलूं तो मैं चला चलूं, ना मैं अपनी प्रतिज्ञा को देखूंगा ना पिता के वचनों की वो करूंगा, तुम मुझे सबसे प्रिय हो। क्यों, कोई चिंता नहीं, मैं धर्म का पालन नहीं कर पाऊं, लेकिन अब आपके हाथ में ही है ये। अब उनके हाथ में सौंप दिया सब कुछ कि चाहोगे तो ही मैं अपने धर्म का पालन कर पाऊंगा। आपके हाथ में ही पिता के वचन को पूरा करने की ताकत है। मैं तो आपके हाथ भ्रातृ भक्ति और आपका मेरे लिए जो निर्मल प्रेम है उसे देखकर मैं तो अब आपके वश में, तुम जैसा कहो मैं वैसा करूंगा, मैं कुछ सोचूंगा नहीं एक मिनट। अब क्या हो रहा है, दोनों भाई विपत्ति में हैं। एक के सामने ये धर्म संकट है कि मैं वापस जाऊं तो पिता के वचन का भी वो होता है, विरोध होता है, और उसका के प्रति उदासीनता होती है, और मेरे अपने धर्म की भी मर्यादा भंग होती है। और अगर नहीं जाऊं तो ये भरत इतना निराश
और इतना उदास हो जाएगा कि पता नहीं इसका जीवन बचेगा कि नहीं बचेगा। उधर भरत सोचता है कि मैं अपने स्वार्थ के लिए, अपनी बात को ऊपर रखने के लिए, कि मैं राज को नहीं चाहता, या मेरे मेरे कारण से जो आपको विदेश वन जाने की वन गमन का आदेश मिला है वो मेरे कारण से मिला है। यदि आप वापस चले चलेंगे तो मैं उस दोष से मुक्त हो जाऊंगा। ये बात वो सोच रहा है। दोनों ही अपनी अपनी विपत्ति में, धर्म संकट में। तो क्या कहते हैं फिर राम जी? भरत जी से कहते हैं कि आओ हम दोनों मिलकर विपत्ति बांट लें। भाई भाइयों में झगड़ा होता है आज के जमाने में, और होता आया है संपत्ति को बांटने। यहाँ दो भाई ऐसे हैं जो विपत्ति बांटने के लिए, तुम ऐसा करो कि मेरी तरफ से तुम उस राज्य को संचालन करने की विपत्ति को तुम सहन कर लो, और मैं भगवान अपने धर्म की मर्यादा पूरी करने के लिए वन के समय वन के वनवास की अवधि को मैं पूरा कर लूंगा। 14 वर्ष की तो बात है। तो तुम मेरी भुजा बन जाओ, हाथ बन जाओ। ये गोस्वामी जी का एक वो है, पैट फ्रेज है, जगह जगह वो लेते हैं। ओढ़ ही हाथ असिनहु के धाये। अगर आपके किसी हाथ पर किसी शत्रु ने आक्रमण कर दिया, हाथ घायल हो गया है, और उसके बाद वो व्यक्ति आपके सिर पर भी चोट करने के लिए आमादा है, तो फिर आपका आपका वही घायल हाथ भी ऊपर सर पे ही जाता है। पहले घायल हाथ भी सर को ही बचाता है। तो वो ये कह रहे हैं तुम मेरे घायल हाथ की तरह बन जाओ। तुम भी घायल हो, मैं जान रहा हूं, पर विपत्ति मुझ पर भी है, तुम पर भी है। आओ इस विपत्ति को हम लोग बांट लें। इस प्रकार आप दोनों ने ये कहा कि इस तरह का प्रेम, इस तरह की श्रद्धा, इस तरह का धर्म पालन हम पढ़ते हैं तो मन में क्या आता है? भगवान के चरित्रों के प्रति श्रद्धा, भगवान के किए हुए आचरण को अपने आचरण में समाहित करने के लिए प्रयत्न, और उस पर विश्वास, हमें ईश्वर से प्रेम, और अपने आचरण को उसी प्रकार से, जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रही। दोहा दूसरे तरीके से है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, नहीं, जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रही। तो इसलिए कह दिया गोस्वामी जी ने भगवान राम के माध्यम से, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। इस प्रकार से ये दूसरी भक्ति के भक्ति के दूसरे अंग की विवेचना या उसकी व्याख्या, या भगवान की कथाओं का रस हमने इस प्रकार से इसमें लिया। अब तीसरी भक्ति आ गई, भक्ति का तीसरा अंग, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के चरण कमलों की सेवा। ये तीसर भक्ति अमान। ये पेज कौन सा है देख लीजिए, तीसरी भक्ति कहाँ पर आ रही है? ये है पेज 611, बिल्कुल नीचे आ रहा है, दोहे से ऊपर। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करें कपट तजिपान।
तो अब ये तीसरी भक्ति उन्होंने क्या कही, गुरु पद पंकज सेवा। ये दोहा है एक्चुअली, बॉटम दोहा संख्या 35, अरण्य कांड ये। तो अब इस पर विचार करते, गुरु के चरणों की सेवा, इसका आदेश दिया। तो पहले तो देखते हैं कि गुरु के ये जो भगवान ने 9 अंग बताए हैं, उनमें भक्ति का एक के बाद एक एक अंग से विकास होता चला जा रहा। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हमने संतों से सत्संग करके, संतों का संग करके हमें ईश्वर से परिचय, भगवान के बारे में हमें जानकारी हुई। फिर जब अपनी साधना में आगे बढ़ाए, भगवान की जानकारी प्राप्त करके हमने अपनी साधना की, भगवान के चरित्र, भगवान के बारे में सुनते रहे संतों के साथ, तब हमारे मन में उनके चरित्रों के प्रति रति पैदा, भगवान की लीला, उनका धाम, उनके चरित्र, उन सबके बारे, और उनके भक्त, उन सबके बारे में जानकारी प्राप्त करने की, उन सबका चरित्र सुनने की हमारे मन में उत्कंठा हुई और उसके प्रति हमारा प्रेम बढ़ गया। तो उसको सुन सुन कर हमें भगवान से प्रेम हो गया। अब उन्हीं संतों में से जिनके साथ हमने प्रथम भक्ति की थी, सत्संगा प्रथम भक्ति संतन कर संगा, तो उनमें से क्या हुआ कि उन्हीं संतों में से किसी एक के प्रति हमारे मन में आदर भाव उत्पन्न हो जाता। और उसके मन में उन संतों की बातें सुनकर, राम जी के चरित्र को सुनकर और पढ़कर कुछ जिज्ञासाएं पैदा हो जाती, कुछ प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं। तब उसे एक दिन गुरु की आवश्यकता महसूस हो। गुरु का संबंध कैसे होता है? ज्ञान की प्राप्ति की जिज्ञासा से। कुछ सीखने के लिए हम गुरु के पास जाते हैं। देखिए गीता के 4थे अध्याय में किस प्रकार से क्रमिक विकास बताया गया। गीता का 4थे अध्याय का 34 निकाल लीजिए, 30 उससे पहले 33 निकाल। क्या कहा? गीता का 4था अध्याय 4। सबसे पहले, सॉरी 37 एंड 38, क्या निकाला 37 में? हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्मय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। लेकिन इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि क्या कह रहे हैं, ज्ञानाग्नि कैसा कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि हमारे संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। यही बात 4.33 में भी कही गई थी। वहां क्या कहा गया था? हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। तो ये ज्ञान यज्ञ क्या है? ज्ञान की प्राप्ति। तो फिर प्रश्न आया कि ठीक है, आपने कह दिया ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, तो हम उस ज्ञान को प्राप्त कहां से करें? तब 4.34 आ गया। वहां क्या कह दिया?
तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उस गुरु की, जो विद्वान व्यक्ति हैं, उनके पास जाकर प्रणिपात करके, उनकी शरण में जाकर उनकी सेवा करो और तब उनसे परिप्रश्न करो। गोस्वामी जी ने क्या शब्द प्रयोग किया? गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा। गीता में भगवान ने क्या शब्द प्रयोग किया? तद विद्धि, विद्धि मतलब जानकार लोग यानी गुरु लोग, प्रणिपातेन सेवया, प्रणिपात करके उनकी शरण में जाकर विनम्रता पूर्वक उनकी सेवा करो। तो बात वही है कि जब हम गुरु के पास जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? ज्ञान प्राप्ति के लिए। क्योंकि वहां 37 में कहा ज्ञान की अग्नि से सारे पाप भस्म हो जाते हैं, तो वो ज्ञान मिलेगा कहाँ से? वो पहले ही कह चुके 4.34 में, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। गीता में एक बात और स्पष्ट कर दी गई है। गुरु कौन हो सकता है? जो ज्ञानी हो और ब्रह्मनिष्ठ हो, दोनों बातें चाहिए। इसी अध्याय में आगे कहा है कि ज्ञानी, जो गुरु है, वो ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। 4th में है या 9th में है, कहीं भी है, देखिए 9th में, 9th चैप्टर में कहा ब्रह्मनिष्ठ, ज्ञानी और ब्रह्मनिष्ठ। तो इस प्रकार से गुरु ज्ञानी और ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति को ही बनाया जा सकता है। उसी के शरण में जाने की बात हो रही है, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अब इस प्रकार से जब जिज्ञासा के कारण हम गुरु के पास चले गए, तो फिर गुरु हमें सिखाता क्या है? गुरु कर्म कांड नहीं सिखाता। कर्म कांड सिखाने के लिए पुरोहित होता है, पंडित होता है, जो हमें बताता है कि यज्ञ कैसे करना है, किस समय पर करना है, किन उपायों से करना है, किस सामग्री से करना है, किस किस समय पर करना है, इत्यादि इत्यादि। तो वो हमें धर्म के बारे में बताता है। गुरु हमें धर्म के बारे में नहीं बताता, कर्म कांड नहीं सिखाता। गुरु क्या करता है? वो हमें साधना में आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार से हम आगे बढ़ें ये बताता। इसीलिए गीता में कहा गया, ज्ञान के सदृश, ज्ञान सदृश नहीं पवित्र यही विद्यते। इस लोक में ज्ञान के सदृश पवित्र कोई दूसरी वस्तु नहीं है। पर वो प्राप्त कहां से होगी? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन से। उस गुरु के पंकज में, चरण कमलों में बैठकर उसकी सेवा करके उससे विनम्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त किया जाएगा। तो इसीलिए गोस्वामी जी ने यहाँ भगवान राम के माध्यम से क्या कहलवा दिया? गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा करो। तो जब हम साधना के पथ पर आगे बढ़ते हैं, अनेकों प्रश्न उत्पन्न होते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें किसी व्यक्ति की आवश्यकता प्रतीत होती है, उसी समय आवश्यकता होती है, तभी हम ज्ञानी और ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति के पास जाते हैं। उसी का नाम, दूसरा नाम है गुरु। तो वो जो, जिन संतों का संघर्ष संसर्ग हमें प्राप्त हुआ, संग हमें प्राप्त हुआ प्रथम भगति में, प्रथम भगति संतन कर संगा, उनमें से जो कोई विशिष्ट संत था, जिसके प्रति हमारे मन में आदर था, जिसके बारे में हमें ये विश्वास हो गया कि इसमें ज्ञान और ब्रह्मनिष्ठा दोनों ही हैं, और वो ऐसा व्यक्ति है जो हमें व्यक्तिगत रूप से सुझाव दे सकता है, तब हम ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु बना दें। ये एक विशेष संबंध है, ये जनरलाइज संबंध नहीं है।
देखिए 2.7 फिर से निकालिए। अर्जुन ने किसको गुरु बनाया? गुरु अर्जुन, कृष्ण अर्जुन के लिए संबंधी तो बहुत पहले से थे, पहले तो थे ही। उनकी सिस्टर हो अर्जुन को ब्याही थी, सुभद्रा जी, और उनके सखा तो बचपन से ही थे। बहन का विवाह तो बाद में हुआ, लेकिन कृष्ण और अर्जुन का सखा भाव तो प्रारंभ से ही था, बचपन से ही था, क्योंकि बुआ के बेटे थे, दोनों संग संग खेलते थे। पर इन सब रिश्तों को भूलकर अर्जुन क्या कह रहे हैं 2.7 में? देखिए, आप सबको याद है वो श्लोक, क्या है? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मेरा मूढ़ता के कारण, मोह आसक्ति के कारण मेरा क्षत्रिय स्वभाव भंग हो गया, शत विशत हो गया है, घायल हो गया। हत स्वभाव घायल हो गया, क्षत्रिय स्वभाव। इसलिए मैं तुमसे पूछता हूं, क्योंकि मैं धर्म के बारे में, मेरा क्या कर्तव्य है इस बारे में मैं विभूर हो रहा हूं, इसलिए तुमसे पूछता हूं, यत् श्रेय स्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे। जो मेरे लिए टेलर मेड चाहिए, मुझे जनरल नहीं चाहिए, मेरे विशेष रूप से मेरे लिए निश्चित रूप से, और ये भी नहीं कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कर ले, नहीं, मेरे लिए, और वो भी निश्चित रूप से जो कल्याणकारी हो, श्रेयस्कर। वो पृथ्वी के राज की बात नहीं कर रहा है, श्रेय की बात कर रहा है, मोक्ष की बात कर रहा है, कल्याण की बात कर रहा है। वो जो मेरे लिए हो वो मुझसे कहिए। तो गुरु से क्या पूछा जाता है? विशेष संबंध स्थापित होता है। मेरे और गुरु के बीच में मेरा ही संबंध है। गुरु मेरी वास्तविकता को जानता है, मैं गुरु की वास्तविकता को जानता हूं, क्योंकि सेवा कर करके मैं भी उसके अंतर में प्रवेश कर चुका हूं। इसलिए एक विशेष संबंध, पर्सनलाइज्ड संबंध जिसको कह सकते हैं, व्यक्तिगत संबंध गुरु के साथ हमारा स्थापित होता है। फिर वो गुरु क्या कहता है? गुरु से फिर आप क्या मांगते हैं? शिष्यस्ते हम शाधि माम स्वाम प्रपन्नम। तब उसके बाद फिर हम उस गुरु के सामने अपने को इतना शरणागत कर देते हैं, गुरु के प्रति इस प्रकार से अपने आप को समर्पित कर देते हैं कि हम उससे कहते हैं कि आप मेरे ऊपर शासन करें, शाधि माम, मुझे अनुशासित करें, मेरे ऊपर शासन करें। तो और फिर ये कह दिया शिष्य, और शिष्य बन गए। अब आपको मैं अपना गुरु मानता हूं, मुझे अनुशासित करें, मेरे ऊपर शासन करें। तो आदमी आसानी से किसी व्यक्ति को अपने ऊपर शासन करने की सहमति नहीं देता। ये गुरु ही एक ऐसा संबंध है, गुरु शिष्य का, जहां पर गुरु का शासन शिष्य मानने को बाध्य होता है, और किसी दबाव में नहीं, स्वयं अपनी इच्छा से ही, अपने द्वारा ही उस गुरु के गुणों को, उसकी ब्रह्म निष्ठा को, उसके ज्ञान को समझकर वो अपने आप सब कुछ उनको सौंप देता। अर्जुन ने जब निहत्थे भगवान को मांगा तो क्यों मांगा? उसने कहा मेरे रथ की भागदौड़ नहीं। और फिर मांग कर क्या उसने उत्तरदायित्व क्या सौंपा? उत्तरदायित्व सौंपा, आप मेरे रथ के सारथी बन जाओ। रथ के सारथी नहीं, मेरी जीवन यात्रा के सारथी बन जाओ। तो ये स्वेच्छा पूर्वक होता है। शिष्य अपने आप अपनी बागडोर, अपना जीवन गुरु के हाथ में समर्पित कर देता।
अर्जुन ने कहा कि आप मुझे शासन शासित करिए। अर्जुन ने कहा मेरे रथ के सारथी आप बन जाइए। कृष्ण ने तो ये नहीं कहा कि नहीं, तुम मुझे अपना शिष्य, तुम मुझे अपना गुरु बनाओ, तुम मुझे अपने रथ का सारथी बनाओ। कोई गुरु ये कभी नहीं कहेगा कि मैं आज से तुम्हारा गुरु हूं। ये शिष्य को ही ढूंढने जाना पड़ता है। शिष्य को ही अपना अहम, अपनी बुद्धि तब गुरु के चरणों में समर्पित करके, तब विनम्र भाव से परिप्रश्न, तब जाकर प्रश्न करने, अपनी जिज्ञासा को शांत करने का अवसर आता है। तो ये अधिकार शिष्य किसको देता है? गुरु को। जब वो कहता है मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, शिष्यस्ते हम शाधिमाम, तो ये गुरु और शिष्य के बीच का विशेष संबंध है, एक निजी संबंध है, स्पेशलाइज्ड संबंध है, इंडिविजुअलाइज्ड संबंध है। और उसमें गुरु, अब शिष्य अपनी सारी मान्यताओं को, अपने सारे अहम को गुरु के चरणों में समर्पित कर देता। किस लिए? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। क्योंकि उसके मन में ऐसी जिज्ञासा है। कैसी जिज्ञासा? जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो। तन्मय ब्रूहि तन्मय शिष्यस्ते हम साधिमाम स्वाम प्रपन्नम, किस लिए? कि आप मुझसे वो कहिए, यच्छ्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मय, जो मेरे लिए कल्याण की प्राप्ति कराए। तो ये जब जिज्ञासा पैदा होती है ना कि मुझे कल्याण की प्राप्ति करनी है, तब गुरु के चरणों में जाकर आदमी परिप्रश्न करता है। और यही बात हम लोग देख आए हैं, मुंडक उपनिषद हम लोगों ने कर लिया है अपने ट्यूसडे सेशन में। वहां भी यही कहा गया था। क्या कहा गया था? जिज्ञासा से प्रेरित होकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति गुरु के पास जाता है। और कैसे जाता है? वहां श्लोक में एक शब्द और है जो हमारे पुराने सभी ग्रंथों में मिलता है, समित पाणी। समित पाणी का अर्थ होता है हाथ में समिधा लेकर। समिधा का अर्थ क्या है? समिधा उसको कहते हैं जो हवन में जलाई जाने वाली लकड़ी होती है, उसको समिधा कहते हैं। तो भाई हमारे ग्रंथों में ये आदेश क्यों दिया गया? हर ग्रंथ में ये कहा गया है कि जब आप जाएं गुरु के पास उससे शिष्य, उसका शिष्य बनने के लिए, तो समिधा लेकर जाइए। समिधा का अर्थ है कि गुरुजी मैं अपने मन रूपी जितने भी इसमें कलुष है, क्लेश है, अज्ञान है, उस सबको इस समिधा के रूप में आपके चरणों में अर्पित करता हूं। इसे अपने ज्ञान यज्ञ में जलाकर भस्म कर। ये है उस समिधा का तात्पर्य। ये नहीं है कि गुरु के गुरुकुल में लकड़ी नहीं होती थी तो इसलिए वो लकड़ी जाते थे, भाई तुम भी कंट्रीब्यूट कर दो थोड़ी। वो लकड़ी क्या है? जड़ है। तो जड़ तो क्या है? अज्ञान है, अंधकार है। तो उस अज्ञान रूपी अग्नि को भस्म करने के लिए प्रतीक रूप से वो लकड़ी ले जाता है कि मेरे मन के अज्ञान को जो इस संविधा से प्रकट प्रतीक के रूप में दिए कर रहा हूं मैं आपको अर्पित, उसको भस्म कर दीजिए। यथेधांसी, यही तो कहा गया 4.36 में कि अग्नि क्या करती है? वो ऐसे हमारे सारे संस्कारों को जला देती है, समस्त अज्ञान रूपी अंधकार को। यही बात 10th में भी तो भगवान ने कही, 10.11 में भी तो। फिर से देखिए 10.11 क्या कह रहे हैं भगवान, ये देखिए। मैं अपने उस भक्त को मैं तेषामेव अनुकंपार्थ, हे अर्जुन, उन ऐसे भक्तों के ऊपर 10.11 है, अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं। यहां भी कंफर्म किया मैं सबके अंतःकरण में स्थित हूँ। 15.15 में कहा मैं उनके सबके अंतःकरण में स्थित हूँ। 18.61 में कहा मैं उनके सबके अंतःकरण में स्थित हूँ। यहाँ भी यही कह रहे हैं
उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर। तो उसी अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने का प्रतीक है, वही अज्ञान का प्रतीक है वो संविधान, और उसी को नष्ट करने की प्रार्थना करने करके व्यक्ति गुरु के चरणों में प्रवेश करता है, जब गुरु के चरणों में नतमस्तक होता है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि गुरु की क्या करो, गुरु पद पंकज सेवा, उसकी सेवा करो। 4.34 में क्या कहा, सेवया। तो सेवा कैसे की जाती है? गुरु के पैरों में दर्द हो रहा है, आपने उसकी चरण दबा दिए, ये सेवा नहीं है। मात्र इतना ही सेवा नहीं है, सेवा ये है, देखिए रामचरितमानस में आया, गोसाई जी ने एक छोटी सी चौपाई कह दी, लक्ष्मण जी के माध्यम से क्या कहला दिया कि सेवक धर्म महाकठोरा, सेवक धर्म अति कठोरा। सेवक का जो धर्म है वो बहुत कठोर है। तो इसलिए गुरु की सेवा करने का तात्पर्य केवल ये नहीं है कि उसके शरीर की सेवा कर दी, आपने उसके भोजन आदि बनाने में सेवा कर दी, उसकी एक एक इच्छा को समझना पड़ता है, वो सेवा है। और जब आप गुरु के सानिध्य में रहते हैं, देखिए कहते हैं ना, जैसे दवा सेवन करिए, जब आप किसी वैद्य के पास जाएंगे तो वो ये नहीं कहेगा कि दवा खा लीजिए, गोली खा लीजिए, कहेगा इस दवा का आप 7 दिन तक सेवन करिए। तो सेवन का मतलब क्या होता है कि आप उसको बिल्कुल पीकर, घोलकर, जैसे किताबों के लिए कहा जाता है ना, सम बुक्स आर टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, ऐसे ही उस गुरु को पी जाओ, गुरु आप में क्या हो जाए, समाहित हो जाए। हमारे जो यहाँ गुरु जी हैं, जो इस समय स्वामी गोविंदानंद सरस्वती, स्वामी अखंडानंद सरस्वती के शिष्य हैं, तो वो जब भी प्रवचन देते हैं, कोई भी बात शुरू होती है, तो क्या होता है कि बात तो शुरू होती है कहीं किसी भी ग्रंथ से या उनकी तरफ से, लेकिन बात शुरू होने के बाद क्या हो जाता है कि गुरु जी टेक ओवर कर लेते हैं। यानी हर बात में उनकी में घूम फिर कर स्वामी जी, उनके गुरु यानी स्वामी अखंडानंद सरस्वती आ जाते हैं। मेरे गुरु ने ये कहा था, गुरु जी ये कहते थे, देखो इस विषय में मुझे उनका एक संस्मरण याद आ रहा है। यानी गुरु उनके जीवन में घुल गया। ये है गुरु का सेवन कर। तो वैसे भी सेवा के कई उदाहरण दिए गए हैं शास्त्र विद्वानों ने। कई तरह के सेवक होते हैं। एक सेवा होती है कि भाई गुरु ने कहा कि भाई ये लाख जरा मुझे एक गिलास पानी पिला दो, तो पहले तो आप अनसुनी कर गए, जब उसने 3 बार कहा तब तो आप उठे पानी ले आए। दूसरे प्रकार का गुरु होता है कि गुरु ने कहा, इशारा किया भाई पानी का, तो तुरंत आप गिलास भर के ले आए। और तीसरा सेवक कैसा होता है कि गुरु अब प्रवचन देकर आ रहे हैं, तो इन्हें समय सबसे पहले आवश्यकता है जल की, तो पहले से जल का पात्र लिए खड़ा है गुरु जी जल। यानी जो इशारे से ये समझ ले कि किस समय मेरे गुरु की क्या आवश्यकता। स्वामी चिन्मयानंद के एक शिष्य ने अपने संस्मरण में लिखा कि मेरा कुछ उनसे ऐसा लगाव हो गया था कि मुझे ये पता लग जाता था कि किस समय मेरे गुरु को क्या आवश्यकता। तो वो कह रहे हैं कि एक बार वो वहाँ मुंबई के आश्रम में आए स्वामी चिन्मयानंद, क्योंकि नॉर्मली वो बेंगलोर में रहते थे। तो वहाँ किसी दूसरे व्यक्ति ने उनको एक प्रतिवेदन दिया, कुछ अपनी समस्या बताने के लिए दिया।
उसे वो पढ़ रहे थे। तो मैंने क्या किया, वो शिष्य बता रहे हैं उनके कि मैंने क्या किया, मैंने अपना पेन उस वक्त निकाला, खोलकर हाथ में रखा हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि जब गुरु जी इस प्रतिवेदन को या इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें करेक्शन करेंगे, और करेक्शन के लिए उनके हाथ में कुछ चीज है नहीं, उनकी जेब में तो पेन लगा हुआ नहीं है। तो जैसे ही वो पढ़ के उन्होंने हाथ बढ़ाया, मैं समझ गया पेन चाहिए, मैंने पेन उन्हें दे दिया। मुझे बड़ी प्रसन्नता। ये है सेवा, गुरु परिप्रश्नेन सेवया। आप पहले से एंटीसिपेट कर लेते हैं कि किस समय मेरे गुरु की क्या आवश्यकता है, वो क्या चाहता है, और इसी प्रकार गुरु भी आपके दुख और दर्द को समझ। फिर ऐसा नहीं रहता, क्योंकि यही तो कहा ना भी थोड़ी देर पहले, एक पर्सनलाइज संबंध, विशेष संबंध स्थापित हो जाता है। और ये नहीं है कि गुरु आपकी अज्ञानता से ना अप्रसन्न होता है। अर्जुन ने गीता में कितनी बार प्रश्न किए भगवान से, बल्कि प्रारंभ में ही भगवान के लिए देखो भगवान ने क्या कहा है। अर्जुन से कभी भी कृष्ण क्रोधित नहीं हुए, उसके प्रति अन्य मनस्क नहीं हुए। पहले दूसरे ही अध्याय में कह दिया, क्या कह दिया, देखिए शुरू में 11वें श्लोक से पहले ही कह दिया कि तू जो ये बातें कर रहा है वो कैसी हैं। हंसते हुए से कहा, शब्द यहां पर आए हैं, हंसते हुए से कहा, नाराज नहीं हुए। देखिए श्लोक संख्या 2.10। अर्जुन ने 2.8 में क्या कहा था कि मैं, 2.7 में तो यही कह दिया था मुझे शिक्षा दीजिए, 2.8 में कहा क्यों शिक्षा दीजिए, क्यों मेरा मार्गदर्शन कीजिए, क्यों मुझे अनुशासित कीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज को और देवताओं के स्वामीपन को, यानी स्वर्ग राज्य को भी प्राप्त करके मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। फिर संजय ने क्या बताया, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर क्या हुए, न योत्स इति, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये स्पष्ट कहकर चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से बोले, उस पर क्रोध नहीं किया, उसका तिरस्कार नहीं किया, उसकी उपेक्षा नहीं की, हंसते हुए से। ये गुरु का दायित्व। यही बात वहां 4.34 में भी कही गई है, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तुम जाओ तो सही उनके पास, वो तुम्हें ज्ञान देंगे, तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे, तुम तो कुछ जानते ही नहीं हो। तो ये है गुरु की विशेषता। यही बात गोस्वामी जी ने कही, तदपि कही गुरु 12 वो राम कथा तो गूढ़ थी, मेरी समझ में नहीं आ रही थी बालपन के कारण, यानी अज्ञान के कारण। तदपि कही गुरु 12 समझ पड़ी कछु मति अनुसार, कुछ मति के अनुसार तो मेरे समझ में आ गई, पर गुरु ने बार बार कही तब ना समझ में आई। अर्जुन के इतने प्रश्नों के बाद भगवान ने कहीं भी क्रोध नहीं किया, उसको बार बार समझाया। तो ये विशेष प्रकार का संबंध गुरु और शिष्य के बीच में होता है। तो इसी के लिए उन्होंने कहा कि, और इससे भक्ति बढ़ती। अब ये तो केवल अभी प्रस्तावना है, भूमिका है। इस वाले में तो गुरु के बारे में तो भी जितना चाहे कहते चले जाइए, तो फिर आगे बढ़ेंगे, आज तो समय पूरा हो रहा है।
तो गुरु के चरणों की सेवा को उन्होंने भक्ति का तीसरा अंग बताया है। अब और गुरु की सेवा में और क्या क्या होता है, ये इस बात को भी देखेंगे। और फिर गुरु की सेवा कैसे की जाए, अमान, निर्व निरभिमान होकर। ये नहीं कि मेरा जैसा विद्वान व्यक्ति आपका गुरु शिष्य बन गया, मेरा जैसा धनी व्यक्ति आपका शिष्य बन गया, राजा आकर कह दे मैंने अपने को रख दिए तुम्हारे सब चरण में, तो मुझे अभिमान है कि मैं तुम्हारा शिष्य हूं। यानी तुम्हें इस बात का गौरव मिल रहा है कि तुमको इस राजा को, इस जैसा राजा, महान राजा तुम्हारा शिष्य है। ये नहीं, निरभिमानता से आपको गुरु के चरणों की सेवा करनी है। इसीलिए तो यहां भी कह दिया ना, परिप्रष्ट प्रणिपातेन, उसके पैरों में बैठकर, अपने आप को समर्पित करके, उसकी शरण में जाकर। प्रणिपात, प्रणिपात का अर्थ होता है यानी उसके पंजों को पकड़ना। प्रणिपात, जो पैद है, हमारे पैर के नीचे का जो हिस्सा होता है उसको पात कहते हैं। तो उसको पकड़ के बैठ गया वो व्यक्ति, उसको प्रणिपात कहते हैं। तो इसलिए प्रकार से आप उसके चरणों को पकड़ के बैठ। तो ये अभी हम और आगे इस विषय में चर्चा करेंगे, बड़ा रसीला विषय है और ज्ञानवर्धक भी है साथ ही साथ, हमारी गुरु भक्ति को बढ़ाने के लिए। आज फिर यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण, राधे राधे। राधे नारायण राधे। नारायण। नमस्कार, नारायण नारायण, राधे राधे, सबको नमस्कार।